ओएलजी क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 एक्सरसाइज 4.1 बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़। इस चैनल पर लगातार वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। इस चैनल पर आपको क्लास 6 के और क्लास 8 के दोनों के आपको वीडियोस मिल जाएंगे मैथ्स के। क्लास 8 के लिए हम पहुंच चुके हैं 9.2 तक, पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। और क्लास 6 के लिए आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 4.1। तो हमने फर्स्ट चैप्टर से लेके थर्ड चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़। तो चलो वीडियो लंबा नहीं करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों कुछ आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है। कुछ बेसिक आइडियाज़ हैं, अगर वो क्लियर हो जाएंगे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए ईजी हो जाएगी। इस कंप्लीट एक्सरसाइज में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे लाइन, ठीक है। एक होती है लाइन, एक होती है रे और एक होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन क्या होती है? लाइन का मतलब होता है जिसके दोनों तरफ एरो होंगे, ठीक है। अगर दिखने में मैं कहूँ तो दोनों तरफ एरो होंगे। दोनों तरफ एरो होने का मतलब क्या होता है कि इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। रे, ये आपको रे दिख रही है, एरो जैसा दिख रहा है, मतलब ये आगे बढ़ा, हम इसको बढ़ा सकते हैं। इधर एरो दिख रहा है, इसका मतलब इसको इधर हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई? लाइन हो गई है। रे क्या होता है? रे का मतलब हो गया कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड ये इस तरफ जा रही है, और तो रे क्या हो गई? ये पॉइंट होता है और पॉइंट से ये इधर निकल के जाती है, तो ये क्या बन गई? रे बन गई है, ठीक है। मतलब एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये इस तरफ हम इसको बढ़ा सकते हैं। अगर एरो दिखेगा मतलब उसको हम बढ़ा सकते हैं। आपका लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट का मतलब हो गया कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये आपका लाइन सेगमेंट होगा। तो दिखने में ये आपको ऐसे होंगे। जो भी लाइन, जो भी रे और जो भी लाइन सेगमेंट आपको दिया हुआ होगा उसके ऊपर ये साइंस आपको मिलेंगे या आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया? आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब हो गया ना इसको हम इधर बढ़ा सकते हैं ना इसको इधर बढ़ा सकते हैं, इसका जो साइज़ होगा वो इतना ही है, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। अब आपको जैसे ये लाइन है, नाम देना होता है इनको, ठीक है। लाइन को हम कैसे कैसे नाम दे सकते हैं? तो ये जैसे यहाँ पर लाइन को नाम देने के लिए या रे को नाम देने के लिए या फिर आपके लाइन सेगमेंट को नाम देने के लिए भी हमें 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि नाम तो देने के लिए 2 पॉइंट्स एटलीस्ट चाहिए। जैसे ए बी हो गया, सी डी हो गया, तो मैं जैसे यहाँ पर पॉइंट्स डाल देती हूँ। ये मैंने यहाँ पर ए बी डाल दिया, तो ये लाइन का नाम क्या हो गया? ए बी हो गया। अगर मैं यहाँ पर एक और पॉइंट डाल दूँ, सी डाल दूँ, तो क्या हम इसको सी बी बोल सकते हैं इस लाइन को? तो हाँ, इस लाइन को हम सी बी भी बोल सकते हैं। ये पूरी लाइन होगी उसके लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो रे बना दिया, ये जो हमने एरो बना दिया, तो ये इधर भी बढ़ सकती है और इधर भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये है तो पूरी लाइन। तो इस लाइन पे जितने पॉइंट्स होते हैं उनमें से कोई भी 2 पॉइंट उठा के आप उस लाइन का नाम बता सकते हैं। सिंपली मैं आपको इतना बता रही हूँ, ठीक है। आप इसको ए सी भी बोल सकते हैं, आप उसको ए बी भी बोल सकते हैं, आप इसको सी बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है रे की। तो रे, ये एक पॉइंट हो गया, और क्योंकि रे के लिए भी 2 पॉइंट्स चाहिए एटलीस्ट नाम देने के लिए, और मैंने बी लिखा, ये इसका नाम क्या हो गया? ए बी हो गया। अगर मैं यहाँ पर एक और पॉइंट बना दूँ, सी बना दूँ, तो क्या हम इसको सी बी कह सकते हैं? आप इसको सी बी नहीं कह सकते हैं। अगर आप इसको सी बी कह रहे हैं तो ये वाला इतना ही रे होगा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। रे का हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मैंने पहले भी आपको बताया। तो ये सी बी का मतलब हो गया ये इतनी वाली रे की बात कर रहे हैं हम। अगर हम ए बी की बात कर रहे हैं तो हम ये पूरी इस रे की बात कर रहे हैं। तो रे के स्टार्टिंग पॉइंट अगर अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग होंगे, तो वो रे भी अलग अलग होंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये ए है, तो ये ए बी बनी है, ठीक है। ये क्या? तो यहाँ पर ए बी अलग रे होगी, ए सी अलग होगी, सी बी अलग होगी, ठीक है। रही बात अब लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट के तो क्या होते हैं? ये पूरा एक लाइन सेगमेंट है हमारा, ठीक है। बस आपको इतनी बातें यहाँ पर समझनी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 4.1। सो चलो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, यूज़ द फिगर्स टू नेम। इस फिगर को हमें यूज़ करना है नेम देने के लिए। तो फर्स्ट क्या है? 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स हमें बताने हैं। पॉइंट्स आपको पता है पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? जो ये वाले हमने लिखे, डॉट डॉट जो लगाए हैं, ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ये भी पॉइंट है, ठीक है। जो जो हमने नाम दिया है वो सब पॉइंट्स हैं, ये भी पॉइंट्स हैं और ये भी पॉइंट है। तो 5 पॉइंट कौन से हो गए? डी ई ओ बी सी। मैंने यहाँ पर लिखा डी ई ओ पी सी। देन ए लाइन, एक लाइन हमें बतानी है। तो लाइन पहले तो आपको समझ जाना चाहिए कि दोनों तरफ क्या होने चाहिए? एरो होने चाहिए, राइट। तो एक तो लाइन ये है,
ठीक है, और आपकी कोई सी भी लाइन नहीं है क्योंकि दोनों तरफ एरो नहीं है। ये क्या बन गया, ये आपकी क्या बन गई है, यहाँ पर ये लाइन है आपकी, ये रे बन गई है और ये भी रे है, ठीक है। तो ये एक लाइन है। तो इस लाइन को अब आप नाम कैसे देंगे ये मैंने आपको बताया है। इस लाइन पर जितने पॉइंट्स हैं उनमें से 2 पॉइंट्स आप उठा सकते हैं और उस लाइन का आप नाम दे सकते हैं। जैसे कि आप रे में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन लाइन में आप ऐसे कर सकते हैं। कोई भी 2 पॉइंट्स उठा लो और उसका नाम दे दो। आप इसको DE भी बोल सकते हैं, आप इसको DO बोल सकते हैं, आप इसको D भी बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैंने लिख दिया है ए लाइन, तो मैंने इसको लिख दिया है BD और आपको ऊपर ये साइंस जरूर लगाने हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, BD। उल्टा भी लिख सकते हैं आप, तो BD हो गया, DE हो गया, OE हो गया और EB हो गया, ठीक है। तो ये लाइन हो गई हमारी। देन C में 4 रेज हमें बतानी है, ठीक है, 4 रेज हो ऐसे हमें बतानी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा OC, तो ये OC, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है और दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, OB, तो OB इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये वाला होगा, ठीक है। ये पूरी लाइन है, यहाँ से लेके ये लाइन है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ये है और जो कि क्या होगी, रे बनेगी, और B ये है, दूसरा पॉइंट ये है और ये आगे जा रही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया और ये यहाँ पर पॉइंट दूसरा हो गया, तो इसको हम OB बोल सकते हैं। देन OE, तो O और E मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट इसका ये है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया और इधर दूसरा पॉइंट क्या है, E है। तो ये भी एक अलग रे बन गई है। इन पे साइंस आपको जरूर लगाने। देन OD हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट ये है और दूसरा क्या है, ये OD हो गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि OE और OD एक है। अगर ये लाइन सेगमेंट की बात होती तो आप इनको अलग अलग तरीके से नाम दे सकते थे, लेकिन अगर OE की बात होगी, OE रे की बात होगी, तो OE रेज क्या है, ये वाला है, ठीक है। अगर आप OD की बात हो रही है तो OD रेज कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। देन ED है, तो ED ये हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है और दूसरा पॉइंट ये है। देन DB है, तो D और B मतलब D इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, रे भी हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। इसके अलावा और इसमें कोई रीज नहीं है। देन 5 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, पॉइंट दिखे तो लाइन सेगमेंट्स, एक तो ये हो गया, दिख रहा है आपको पॉइंट, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये वाला और ये वाला हो गया, एक ये वाला और ये वाला हो गया। तो मैंने यहाँ पर लिखा है OC, ठीक है। देन OB हो गया, देन OD हो गया, आप इसको DO भी बोल सकते हैं। देन OE हो गया और DB हो गया। ये सब हमारे क्या है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स हैं। मतलब आपको सिर्फ 2 पॉइंट दिखने चाहिए, ये वाले पॉइंट दिखने चाहिए। तो DE हो गया, देन D से स्टार्ट करके DO भी बोल सकते हैं, देन D से स्टार्ट करके हम DB भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन D को छोड़ देंगे तो EO हो गया और EB भी हो गया। देन E को छोड़ देंगे और OB हो जाएगा, और उल्टा भी लिख सकते हैं हम, BO हो गया, OE हो गया और ED हो गया और ये OC हो गया। तो हम उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ सिर्फ हमें 5 लाइन सेगमेंट की बात हुई थी, हमने यहाँ पर लिख दिया है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। किसी भी लाइन को नाम देने के तरीके डिफरेंट वेज कितने होंगे, उस पर पॉइंट्स कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट्स में हम 12 वे से इसको नाम दे सकते हैं। तो इसको अलग अलग तरीके से नाम क्यों दे सकते हैं, मैंने बताया था, लाइन पर जितने पॉइंट्स होते हैं हम उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। 2 पॉइंट आप उठा लो और उसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, आप कर लोगे इस क्वेश्चन को कैसे भी, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो और आप इजीली इसको कर सको। तो आपको करना क्या है, पहले A पॉइंट उठा लो, ठीक है, एक पॉइंट ले लो आप। तो AB मैंने लिखा, देन AC मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आप ये रहने दो, ठीक है। लाइन में स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, मैं सिर्फ लिखने की बात बता रही हूँ। तो ये AB, AC और AD 3 हो गए, AB, AC और AD, और आपको साइन जरूर लगाने हैं। देन A को छोड़ दो आप, अब क्या लोगे आप, BC और BD। तो मैंने यहाँ पर लिखा BA, हाँ BA, BC और BD, ठीक है, BD तीनों नाम लिख दिया मैंने, बैक भी चलते जाएंगे, ठीक है। देन C से स्टार्ट करेंगे, तो CA, CB और CD, तो तीनों नाम बन गए। देन DA, DB और DC। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जो हम इस लाइन को नाम देंगे। इतने वेज से हम इस लाइन को नाम दे सकते हैं। तो इस लाइन को आप CA भी बोल सकते हैं, आप CD भी बोल सकते हैं, आप DC भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये पूरी लाइन मानी जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज़ द फिगर। इस फिगर को यूज़ करना है नाम देने के लिए। अब क्या नाम देने के लिए, तो फर्स्ट लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, उस लाइन के नाम बताने हैं हमें जिसमें पॉइंट E आता है। तो पहले आप ये देखो कि पॉइंट E कहाँ पर है। पॉइंट E यहाँ पर है, तो ये इस वाली लाइन पर भी आ रहा है और इस वाली लाइन पर भी आ रहा है,
ठीक है। तो इस वाली लाइन का नाम क्या है, 2 पॉइंट्स, यहाँ पर तो ऑलरेडी 2 ये पॉइंट्स, इसका नाम हो गया ई एफ। तो मैंने यहाँ पर लिखा ई एफ और आपको साइन जरूर लगाना है। देन ये वाली लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, तो मैंने कहा लाइन पे 2 पॉइंट कोई भी उठा लो वो उसका नाम होगा। आप इसको बी डी भी बोल सकते हैं, आप इसको ए ई भी बोल सकते हैं, आप इसको डी ई भी बोल सकते हैं, आप इसको डी बी भी बोल सकते हैं, कोई भी आप एक नाम ले लीजिए। मैंने यहाँ पर डी ई लिया है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया है। देन लाइन पासिंग थ्रू ए, ऐसी लाइन जो ए से पास हो रही हो। पहले आप पॉइंट देखो, ए पॉइंट है यहाँ पर है, तो ये लाइन जो है ए से पास हो रही है। तो अगेन आप इस लाइन को कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप ए बी बोल दो, आप ए डी बोल दो, आप ए ई बोल दो। मैंने यहाँ पर ए बी लिखा है, ठीक है। देन लाइन ऑन विच ओ लाइज, लाइन जिस पर ओ पॉइंट आ रहा हो। तो ये पॉइंट कहाँ है, ओ ये वाला है, और ये किस पे आ रहा है, इस लाइन पर आ रहा है। तो इस पर तो ऑलरेडी कितने 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक तो बी हो गया, एक ओ और ये हो गया। तो आप इसको ओ बी लिख दो, ओ सी लिख दो, या सी ओ लिख दो, या बी ओ लिख दो, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बी ओ लिख दिया है, ठीक है। और ये साइन जरूर लगाएं। देन डी, 2 पेयर्स और इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ऐसे पेयर्स जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाली लाइन है और ये वाला, ये इंटरसेक्ट कर रही है। अगेन ये वाली लाइन है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो दोनों में से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, आप ये लिख दो या ये लिख दो। तो हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर यही लिखा है, ये वाला लिखा है मैंने, ये वाली लाइन। तो ये ए ई हो गई, आप इसको ए बी भी लिख सकते हैं, आप इसको ए डी भी लिख सकते हैं। देन ई एफ, ठीक है। ए ई और ई एफ ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू ए 1 गिवन पॉइंट। यहाँ तक आपको पढ़ना है पहले। हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू, कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं थ्रू, किससे। अब पहला पॉइंट दिया हुआ है 1 गिवन पॉइंट, किसी एक पॉइंट हमें दिया जाए, ठीक है। मैं एक पॉइंट बना देती हूँ। एक पॉइंट हमें दिया जाए तो इससे कितनी लाइन पासेज हो सकती हैं। तो आपको पता है ये इधर से एक लाइन पास हो सकती है, इधर से भी एक लाइन पास हो सकती है, इधर से भी एक लाइन पास हो सकती है, इसके बिल्कुल पास से भी एक लाइन पास हो सकती है, इधर से भी एक लाइन पास हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि इतनी सारी लाइंस इससे पास हो सकती हैं कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, काउंटलेस, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारा फर्स्ट का आंसर क्या होगा, काउंटलेस। देन बी हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हों तो 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास होगी, मतलब दोनों से गुजरनी चाहिए, वो दोनों को एक साथ पास करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं 2 पॉइंट्स ले लेती हूँ और मैं एक बार इसको पास कराती हूँ, ठीक है। एक लाइन मैंने दोनों से पास करा दी। अब दूसरी लाइन पास करोगे तो या तो इससे होगी या इससे होगी, दोनों से एक साथ नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 पॉइंट से हमेशा सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली 1, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ ए रफ एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, ठीक है। हमें कुछ कंडीशंस, कुछ केसेस दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। अब पहले आपको ये समझना है ये ए बी क्या है, लाइन है, लाइन सेगमेंट है या फिर रे है। तो आप ये देख सकते हैं इसका मतलब क्या होता है, अगर ऐसा साइन हो तो मतलब लाइन सेगमेंट है, अगर ऐसा साइन हो तो मतलब लाइन है, और एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट हो और एरो ऐसे बना हुआ हो तो वो रे होती है। तो ये यहाँ पर लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट पर हमें पी बनाना है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। तो पहले हम लाइन सेगमेंट बना देंगे, हमने बना दिया, और इस पर पॉइंट पी चाहिए हमें, तो हमने पॉइंट पी बना दिया। आप यहाँ पर बना दो, आप यहाँ पर बना दो, कहीं भी आप बना सकते हैं। देन एक्स वाई, ये क्या है, रे है, सॉरी ये है लाइन। तो लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, ठीक है। अब 2 लाइन एक पॉइंट पर कैसे कट करेंगे, हम एक पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया, और इस पॉइंट पर हमने एक एक्स वाई बना दी और पी क्यू, ठीक है। आप दोनों लाइन बना दो, और जहाँ पे ये कट करेंगे वहाँ पर आपको एम पॉइंट लिख देना है, ठीक है। इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर आपको एम लिख देना है। देन सी, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नोट डी। अब ये लाइन एल, अब आप कहोगे कि ये लाइन का नाम तो हम 2 पॉइंट से देते हैं, यहाँ पर ए क्यों दिया हुआ है। तो या तो ऐसे जो जियोमेट्रिकल जो होता है उसमें जो नाम दिया जाता है या तो 2 पॉइंट से दिया जाता है या फिर अल्फ़ाबेट से दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लाइन है इसको एल से दिया जाता है, ठीक है। एल मीन्स लाइन, तो लाइन एल ये एक लाइन है,
कंटेन्स ई एंड एफ। तो इस लाइन पर क्या है, दोनों तरफ आपको एरो बनाना है और मैंने 2 पॉइंट्स बना दिए, मतलब ई एफ तो है बट नोट डी, डी नहीं है। अगर इस लाइन पर डी नहीं है तो डी को ऊपर नीचे आप कहीं बना दो, ठीक है। बिल्कुल लाइन की सिद्ध में आपको ये पॉइंट नहीं बनाना है। जैसे आप यहाँ पे बना दो तो ये तो रे है ना, मैंने कहा था कि रे है, तो ये तो आगे जाएगी, ठीक है। एरो बनाओ, इसका मतलब ये कभी अगर आगे जाएगी तो ये पॉइंट तो फिर से इस पर आ जाएगा, जबकि इस पर नहीं बनाना है। तो आपको ऊपर या नीचे कहीं पर डी पॉइंट को बनाना है, ठीक है। देन ओ पी, ये क्या है यहाँ पर, लाइन है अगेन, एंड ये क्या है, ओ क्यू, ठीक है। दोनों क्या है यहाँ पर, लाइंस हैं, मीट एट ओ, तो ये दोनों लाइंस ओ पॉइंट पर मिलती हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट का नाम एक्स है, ठीक है, ये पॉइंट्स का नाम पी और ये पॉइंट्स का नाम क्यू, और एम पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर मीट करने का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्ट और मीट करना दोनों अलग चीज़ें हैं। वो कैसे हुआ, इस लाइन का नाम क्या हो गया, ओ क्यू, और इसका नाम है ओ पी, और ये एक पॉइंट पे मिल रही है, किस पे, ओ पर। तो दोनों आप देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन ओ है, तो ओ पॉइंट पर क्या इनको मिलाना था। तो हम कैसे मिलाएंगे, अगर 2 लाइन बनाए हम, ये क्या बन गई हमारी, ओ और ये क्यू, ठीक है, ये लाइन बन गई। और एक लाइन हमें बनानी है ओ और पी बनानी है, ओ और पी बनानी है। अगर इनको मिलाना हो, ठीक है, अगर इनको मिलाना हो तो क्या करेंगे हम, ओ इन दोनों पॉइंट को ए कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पर ए कर दिया, तभी तो मिलेंगे ये, इनको क्रॉस करेंगे तभी मिलेंगे। तो ये यहाँ पर ओ पॉइंट बना दिया और ये बन गई ओ पी और ये ओ क्यू। ये इनका मीट करना हुआ, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करना नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का जो पॉइंट क्या बना है, जहाँ पर मिल रहे हैं वो क्या है, एम है, और यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर हमें कंसिडर करना है, मतलब ध्यान से देखना है, ऑफ लाइन एम एन, ठीक है। से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं, फिगर हमारा ये है, तो ये स्टेटमेंट को आप पढ़ो पहले और ये आपका फिगर देखो और ये डिसाइड करो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। हमने ये फिगर देख लिया, अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन। ये जो पॉइंट्स हैं वो किस लाइन पर है, एम एन पर हैं। तो एम एन क्या कहाँ है, एम ये रहा और एन ये रहा। तो आप तो बोलोगे ये तो यहाँ पर है, ये तो इतना सा है। अब बात हो रही है किसकी, लाइन की, ठीक है। तो अगर ये लाइन है तो इस लाइन को हम अलग अलग तरीके से नाम दे सकते हैं। इसको एम एन भी बोल सकते हैं, इसको क्यू ओ भी बोल सकते हैं, एम पी भी बोल सकते हैं, एम ओ भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, एम एन का मतलब क्या हुआ, ये पूरी लाइन की बात हो रही है, और पूरी लाइन पर कितने पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया है, ठीक है। अगर एम एन बोल रहे तो इसका मतलब ये नहीं है इतनी होगी लाइन, एम एन का मतलब ये पूरी लाइन की बात हो रही है। अगर आप क्यू पी बोलोगे तो भी पूरी लाइन की बात होगी, अगर आप एम ओ बोलोगे तो भी पूरी लाइन की बात हो रही है, ठीक है। और इसी पूरी लाइन पर ये सारे पॉइंट्स हैं, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रू। बी क्या है, एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन। पहले आप ये देखिए, लाइन सेगमेंट एम एन, ठीक है, लाइन सेगमेंट एम एन, यानी लाइन सेगमेंट का मतलब बस एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ये इतने की बात हो रही है। अब इस पर कौन से पॉइंट है, एम ओ एन, एम ओ एन। तो ये तो राइट है, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट पर एम ओ एन पॉइंट्स हैं, तो ये ट्रू हो गया। Then M and N are end points of line segment M और N। तो पहले आप लाइन सेगमेंट बताओ कहाँ है, तो लाइन सेगमेंट ये है। अब क्या कहा जा रहा है, M and N are end points। तो यस, ये तो राइट हो गया, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट का एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, M और N है, तो ये भी ट्रू हो गया है। देन Q and N are end points of line segment OP। तो पहले आप OP देखो लाइन सेगमेंट का है, तो ये O है और ये P है, ये इतने से की बात हो रही है, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है, O और N are end points, इसकी बात हो रही है। तो O और N पॉइंट्स की बात हो रही है, लाइन सेगमेंट ये है और एंडिंग पॉइंट क्या बताए जा रहे हैं कि यह क्या O और N एंडिंग पॉइंट्स है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। एंडिंग पॉइंट्स क्या है, O और P है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। देन M इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट QO। तो आप तो यहाँ से ही समझ सकते हैं कि अगर एंडिंग पॉइंट होता तो इसमें नाम ही आ जाता, ठीक है, लेकिन इसमें नाम हम यहाँ पर भी समझ लेते हैं। Q और O ये है, तो इसमें M एंडिंग पॉइंट कहाँ से हुआ, नहीं हुआ। दोनों में से अगर O होता या M होता ना, सॉरी Q होता या O होता, कि Q इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट्स या O इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट्स, तो QO का एंडिंग पॉइंट क्या होगा, Q और O है, M नहीं है। तो जो भी लाइन सेगमेंट होगा उसका एंडिंग पॉइंट वही होगा जो नाम दिया गया होगा। जैसे M और O का एंडिंग पॉइंट क्या होंगे, MO होंगे।
एम और पी लाइन सेगमेंट का, ठीक है, लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। एम और पी लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट्स क्या होंगे, एम पी होंगे। मतलब हम लाइन सेगमेंट का नाम भी एम पी है और एंडिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, जो लाइन सेगमेंट का नाम होता है वही एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। देन एम इज पॉइंट ऑन आर रे ओ पी। पहले आप ये जो रे है वो देख लीजिए कहाँ है, ओ पी, ये रे है, इस पर क्या है, एम इज पॉइंट, तो ओ पी पर एम पॉइंट नहीं है, राइट ना, एन पॉइंट है, ओ है, पी है, लेकिन एम नहीं है, तो हम फॉल्स करेंगे। रे ओ पी, तो रे ओ पी कहाँ है, ये वाली रे की बात हो रही है, इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी, और किसकी बात हो रही है, क्यू पी, इन दोनों रेस की बात हो रही है। तो ये दोनों डिफरेंट है, ये ट्रू है। कैसे है डिफरेंट, दोनों के ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों के सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। ये इधर जा रही है ओपी और ये ओ क्यू इधर आ रही है, तो दोनों क्या हो गए, डिफरेंट है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पर ट्रू हो गया है, ठीक है। देन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का ही एच है, रे ओ पी, ठीक है, रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। तो ओ पी कहाँ है, ये है ओ पी, ये सेम है किसके, रे ओ एम के, रे ओ एम के। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। ये फॉल्स कैसे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये, दोनों के पॉइंट सेम है, लेकिन फिर से इसमें क्या हो गया, दोनों की डायरेक्शन अलग है। ओ पी इधर जा रहा है, ठीक है, एंड रे ओ एम किधर जा रहा है, रे की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट हो गए, तो ये फॉल्स हो गया। रे ओ एम, रे कहाँ है, ओ एम, ठीक है, इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, ओ पी, तो ये बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। ये तो फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि ओ पी इधर जा रहा है और ओ एम इधर जा रहा है, दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं, तो ये फॉल्स हो गया। ये नोट कह रहा है यहाँ पर, इज़ नॉट ऑपोजिट, जबकि है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया है। देन ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी, ओ पी रे की बात हो रही है, तो ओ और पी क्या कहा जा रहा है, ओ इज़ नॉट इनिशियल पॉइंट, तो ओ पी का इनिशियल पॉइंट तो ओ ही तो है, इसलिए ये फॉल्स हो गया, ठीक है, क्योंकि ये तो राइट है कि ओ पी का क्या है, इनिशियल पॉइंट है, जबकि ये कह रहा है कि नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। देन एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, तो एन पी का है, एन पी और एन एम, तो ये तो ट्रू है ना। एन इज़ द इनिशियल पॉइंट, मतलब इसकी बात हो रही है, एन पी में इनिशियल पॉइंट ये है और एन एम में भी इनिशियल पॉइंट क्या है, एन एम रेज कौन सा हुआ, ये वाला, ओ पी कौन सा हुआ, एन पी कौन सा हुआ, ये वाला रेस, ठीक है, इधर से स्टार्ट होके इधर जा रहा है और ये एन एम जो है ये इधर से स्टार्ट होके इधर जा रहा है, तो दोनों में क्या है, एन तो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। आई होप कि ये सब आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके का आपको डाउट हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल बटन को प्रेस कर दो, ताकि इस तरीके की वीडियोज़ आपको मिलते रहें।